नक्सलवाद। आज हम नक्सलवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए सेकेंड ईयर का चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले तो नक्सलवाद से तात्पर्य। नक्सलवाद को माओवाद भी बोलते हैं और नक्सलवाद या माओवादी वामपंथी अतिवाद का ही नाम है। भारत में पहली बार 1960 के दशक में वामपंथी अतिवाद ने अपना विकृत चेहरा नक्सलवादी में दिखाया, जिसका नाम बदलकर नक्सलवाद पड़ा। ये पश्चिम बंगाल के गांव के जंगल के कुप्रबंधन के कारण पिछले 45 वर्षों में नक्सलवाद भारत के 7000 गांवों में फैल गया। आज विभिन्न नक्सलवादी ग्रुप भारत के 19% जंगल को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल बांग्लादेश के आकार का 2.5 गुना है। नक्सलवाद नक्सलवाड़ी शब्द से बना है। ये नाम उन्हें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के निकट एक गांव नक्सलवादी से मिला है। ये स्थान नेपाल से 4 मील, बांग्लादेश से 14 मील, सिक्किम से 30 मील और तिब्बत से 80 मील दूर स्थित है। यानी 256 वर्ग मील भूमि में फैले नक्सलवादी खारीवाड़ी और फांसी देवा 3 स्थान प्रमुख महत्व रखते हैं। ये क्षेत्र 1967 में साम्यवाद प्रभावित किसान सभा के भूमि संबंधी विद्रोह के कारण चर्चित हो गए थे। नक्सलवाड़ी गांव में 2 मार्च 1967 को एक स्थानीय जमींदार के सशस्त्र गुंडों ने बिगुल नामक किसान को बेरहमी से पीटा। उसके दूसरे दिन किसान आंदोलनकारियों ने जमीन के एक बड़े भूखंड को लाल झंडों से घेरकर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई शुरू की। 23 मई को किसानों ने एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। बदले में पुलिस ने 9 महिलाओं और एक बच्चे को मार गिराया। जमींदारों की गर्दनें काटकर पेड़ों पर लटकाने की खबर आने लगी। विद्रोहियों ने सरकारी दफ्तरों में रखे जमीन के कागजात जला दिए। जमींदारों सताए गए भूमिहीन और जाति प्रथा के शिकार लोग आंदोलन में कूद पड़े और आंदोलन भड़क उठा। इस प्रकार खूनी संघर्ष का प्रारंभ हो चुका था, जो आज भी जारी है। नक्सलवाद का विस्तार। चारू मजुमदार, कानू सन्याल, मुजरिब रहमान के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन के भू अपहरण, पशुओं को काट लेना, हिंसा, आतंक, आगजनी, लूटमार, गोली मारने की घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई है। पुलिस प्रशासन कार्य करने में असमर्थ हो गया। अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति ने स्थानीय विद्रोही किसानों को प्रोत्साहित किया और वे समानांतर सरकार स्थापित करने की स्थिति में पहुंच गए। इसका परिणाम था कि 4 माह की अवधि के भीतर किसान सभाओं की सदस्य संख्या 4,50,000 तक पहुंच गई। यद्यपि कुछ समय पश्चात पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार उन्हें दबाने में सफल रही। सन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए दड़े ने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया और इन लोगों ने ही नक्सली आंदोलन की नींव रखी। इनमें सबसे प्रमुख थे बंगाल के जमींदार परिवार के चारू मजुमदार। ये आंदोलन ऐसे समय में फूट पड़ा जब सीपीआई ने बांग्ला कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में गठबंधन सरकार का गठन किया। पश्चिम बंगाल में उभरी इस आंदोलन का प्रभाव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा तक देखा गया। मेडिकल और इंजीनियर के सैकड़ों छात्र पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। 1 मई 1969 को कलकत्ता में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विशाल रैली का आयोजन किया गया और कानू सन्याल ने पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया। पश्चिम बंगाल के बाद केरल में नक्सलवादी गतिविधियां शुरू हुई। क्रांतिकारियों ने मालाबार क्षेत्र को लघु अल्बानिया बनाने का निश्चय करके बानेर जिले का भीतरी प्रदेश आतंकवादी गतिविधियों के लिए आधार के रूप में चुना। पालघाट जिले के जंगलों में उग्रवादी कम्युनिस्टों को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। उग्रवादियों का पुलिस स्टेशन से शस्त्रागार प्राप्त करने, हिंसात्मक कार्यों के द्वारा भय का वातावरण पैदा करना प्रमुख उद्देश्य रहा। आंध्र प्रदेश में नक्सली आंदोलन नालगोंडा, खम और काकुलम के उन भागों में फैला है जो कि 48 से 50 में तेलंगाना क्रांति की घटना स्थल थे। ये काकुलम नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ पर आंदोलनकारियों ने कोशिकाएं निर्मित कर अपना कार्य शुरू किया। अपनी गतिविधियों का विस्तार करके पुलिस को अस्त व्यस्त और अप्रभावी किया जाने लगा।
बिहार के चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर और संथाल परगना जिलों में भी नक्सलियों ने आतंक का साम्राज्य कायम किया। तो इस प्रकार ये पूरे भारत में फैल गया। अब है नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र। जमींदारों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ यह आंदोलन आज सीधे सत्ता के खिलाफ हो गया। नक्सलवादी गतिविधियों के क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक राज्य आ चुके। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 14 राज्यों में 160 जिले नक्सली हिंसा से पूरी तरह ग्रस्त हैं। 17 जिले आंदोलन से प्रभावित हैं। 32 जिलों में नक्सलियों का आंशिक असर है और 21 अन्य जिले नक्सलियों के निशाने पर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगभग इन्होंने समानांतर सरकार चला रखी है। तो इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। इसको बोलते हैं रेड जोन क्षेत्र। अब देखिए, ये जो आप नक्शे में देखें तो इसको ऐसे समझना है कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है ना, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, जिसमें नीचे से चले यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये रेड जोन क्षेत्र कहलाता है, यानी नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। और इसके बारे में भी आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो कि नक्सलियों ने इतने पुलिसकर्मियों को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, ये पुल उड़ा दिया, वो कर दिया। तो इस तरह की बातें रोज देखी सुनी जा रही हैं। अब आपको ये समझना है कि नक्सलवाद क्या है और इसका क्या प्रभाव है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका इसका आंसर इस तरह देना है कि नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ एक आंदोलन है जो मुख्यतः शोषित वर्ग या जिसको कह सकते हैं गरीब वर्ग, जिनके पास भूमि नहीं थी, संसाधन नहीं थे, उनके द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। और ये आंदोलन शुरू में उचित मांगों को लेकर था, यानी जो वंचित वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उन्होंने अपनी हक की लड़ाई को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन धीरे धीरे पुलिस कार्रवाई और जमींदारों की हट दर्मिता के कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया, यानी हिंसा पे उतार हो गया। इसमें जमींदारों को मारा गया, पुलिस जो प्रशासन ने सहयोग किया, प्रशासन को भी मारा गया। तो इस कारण यह आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया। हालांकि शुरू में इसके उद्देश्य बहुत अच्छे थे। शुरू में इसके उद्देश्य थे कि शांतिपूर्ण तरीके से और जो वंचित वर्ग है उसको अपना हक मिले। लेकिन बाद में आंदोलन क्रांतिकारी हो गया, हिंसा पर आधारित हो गया, जो न केवल जान माल की हानि बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तो इसका समाधान ये किया जा सकता है कि एक तरफ तो आप जो वंचित वर्ग है उसको सुविधाएं प्रदान करें, उसको अपना हक मिले, और दूसरी तरफ जो लोग इस आंदोलन के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से हट गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए और उनको उनका हक देकर इस आंदोलन को कम किया जा सकता है। तो ये नक्सलवाद हो गया।